नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जी के जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग की सिफारिश राष्ट्रपति करता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली अकबर खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? इसका ऑप्शन है सरोद वादक, संतूर वादक, तबला वादक या फिर ऑप्शन डी है शहनाई वादक है। तो अली अकबर खान का संबंध जो है सरोद वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोद वादक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर पंजाब है? तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल रोपड़ जो है आपका ये है पंजाब राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, पंजाब राज्य में। माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो माउंट हेरिस्ट नेशनल पार्क जो है आपका ये है अंडमान निकोबार में अवस्थित है। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान निकोबार में। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो प्यारे साथियों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला जो है आपका ये है सोनपुर में लगता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोनपुर में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो साथियों, यह आपका लद्दाख जिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख जिला। अगला प्रश्न है, दाची गांव में राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, असम या फिर त्रिपुरा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका ये है जम्मू कश्मीर में स्थित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें किस अनुच्छेद में है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 में है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 217 में। बंगाल में द्वैध शासन निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया था? तो बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? तो यह है वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित में से सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे आपका ये है गुरु गोविंद सिंह थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो साथियों, यह है 1939 ईस्वी में मनाया था। कब? 1939 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर 1939 में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था।
भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक जो था आपका ये है नुसरत शाह था। कौन है? नुसरत शाह है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम्पी निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो प्यारे साथियों, हम्पी जो है आपका ये है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आबू का जैन मंदिर निम्नलिखित में से किससे निर्मित है? तो प्यारे साथियों, आबू का जैन मंदिर जो है आपका ये है संगमरमर से निर्मित है। किससे? संगमरमर से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो साथियों यह आपका चंदेल थे। कौन? चंदेल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो यह आपका सातवाहन वंश था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सातवाहन वंश। अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो प्यारे साथियों, अधिकतम जलवायु जो है, अधिकतम जैव विविधता जो है आपका ये है विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। किसमें? विषुवतीय जलवायु में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो आपको बताना है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? अकबर, कौटिल्य, नारायण पंडित या फिर बाणभट्ट। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे आपका यह कौन थे? तो यह आपका बाणभट्ट थे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, असम का सत्रिय नृत्य निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, असम का सत्रिय नृत्य जो है आपका ये है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भक्ति आंदोलन से। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? बिहार, केरल, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम महिलाओं की साक्षरता दर जो है आपका ये है बिहार की है। कहाँ की? बिहार की। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत राज्यों का संघ है, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भारत राज्यों का संघ है, यह आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। छठ पूजा में किस देवता की पूजा की जाती है? तो प्यारे साथियों, छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य देवता की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरित क्रांति किस दशक में हुई थी? तो इसमें आपसे दशक पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति जो है किस दशक में हुई थी? तो यह आपका 1960 के दशक में हुई थी। कब? 1960 के दशक में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1929 में, 1936 में, 1931 में या फिर 1939 में? तो प्यारे साथियों, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका यह है कब हुआ था? तो यह आपका जो है 1931 ईस्वी में हुआ था। कब? 1931 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, अगर आपसे डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 7 सितंबर। कब? 7 सितंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुआ था तो लंदन में हुआ था। कहाँ? लंदन में। ओके फ्रेंड्स, इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है?
तो उपाधियों का अंत जो है आपका यह अनुच्छेद 18 के तहत किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 18। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता, कृषि और उद्योग ये सभी था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत शपथ ग्रहण करता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 60 है। आपका प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो प्यारे साथियों, राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राधा रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। किससे? कुचिपुड़ी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार क्या है? तो साथियों, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख त्योहार जो है आपका चेरवाल, बैसाखी और फुलेज ये सभी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। विटामिन ई की कमी से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, रेटिनॉल किसका होता है रासायनिक नाम? तो यह आपका विटामिन ए का होता है। और थायमिन जो है किसका होता है? तो यह आपका विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो थायमिन होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल और विटामिन ई का पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टोकोफेराल। सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सिग्मो जो है गोवा राज्य का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? गोवा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो प्यारे साथियों, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। कितना? 7 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिलैया परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर झारखंड? तो प्यारे साथियों, तिलैया परियोजना जो है आपका ये है झारखंड में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झारखंड में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? 2019 में, 2018 में, 2016 में या फिर 2021 में? तो भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान जो है आपका यह कब शुरू की गई? तो प्यारे साथियों, यह आपका 2018 ईस्वी में शुरू की गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2018 में। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 9 जुलाई। कब? 9 जुलाई 2018 में जो है आपका भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान की शुरू की गई थी। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा वर्णित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा वर्णित है। तो प्यारे साथियों, यह आपका अनुच्छेद 343 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 343 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयासमंद झील किस राज्य में अवस्थित है? तो जयासमंद झील जो है आपका यह किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक या फिर हरियाणा? तो प्यारे साथियों, जयासमंद झील जो है आपका यह है राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सात ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो सात ताल झील जो है आपका ये है किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड, झारखंड, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। तो प्यारे साथियों, सात ताल झील जो है आपका ये है उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश है। तो कजरी लोकगीत जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1954 में, 1952 में, 1956 में या फिर 1953 में? तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है आपका ये है 1952 ईस्वी में हुआ था। कब? 1952 ईस्वी में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेट पूछा जाए तो याद रखिएगा 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1952 में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। प्लेइंग इट वे प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो आपको बताना है कि प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साथियों ये आपका सचिन तेंदुलकर की है। किसकी? सचिन तेंदुलकर की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और साथ में यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।